हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स की एक दिन की कमाई 5 बिलियन रुपीस यानी कि 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। आज की तारीख में उसका 16 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, यानी कि मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन है 16 लाख करोड़ रुपए। लेकिन मैकडॉनल्ड्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स बेसिकली एक अमेरिकन वड़ा पाव है। एक स्मॉल बिजनेस इतना स्केल कर गया कि वो एक बर्गर बेचने की वजह से इतना अमीर बन गया, या फिर उसके बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे ऑफिशियली दिखाई नहीं देती है। देखा जाए तो आज की डेट में मैकडॉनल्ड्स के पास 36,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें से 93% रेस्टोरेंट्स फ्रेंचाइजी ओनर्स ने मैकडॉनल्ड्स से रेंट पर लिया हुआ है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप फ्रेंचाइजी के पास नहीं बल्कि मैकडॉनल्ड के पास है। और साल 2019 में 86,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट मैकडॉनल्ड्स ने अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू कमाए थे, जिसमें से 35% प्रॉफिट बर्गर बेचने से आया था और बाकी का 64% प्रॉफिट मैकडॉनल्ड्स का आया था फ्रेंचाइजी ओनर्स द्वारा दिए गए रेंट से। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैकडॉनल्ड फास्ट फूड बिजनेस में है ही नहीं, बल्कि वो तो रियल एस्टेट बिजनेस में है। अगर आंकड़ों की मानी जाए तो आज पूरे दुनिया भर में वह दुनिया का 7th लार्जेस्ट रियल एस्टेट होल्डर है। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की 2019 के बैलेंस शीट को देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि $39 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए की तो सिर्फ इनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि फ्रेंचाइजी ओनर्स आखिर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हर साल इन्हें रेंट तो भरना ही पड़ रहा है, साथ ही इन्हें देने होते हैं 44 लाख रुपए एज ए फ्रेंचाइजी। और इतना ही नहीं, हर महीने रेंट के साथ इन्हें अपने प्रॉफिट में से 8.5% मैकडॉनल्ड्स को देने होते हैं एज ए रॉयल्टी। और इतने पैसे डालने के बाद अगर फिर भी फ्रेंचाइजी फेल होता है तो मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा समय नहीं गंवाता, वो फ्रेंचाइजी, वो एरिया, वो रियल इस्टेट किसी और इन्वेस्टर या ओनर को दे देता है। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी की शुरुआत जब 1961 में हुई थी तो रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने अपनी कंपनी को सिर्फ 20 करोड़ में रे क्रॉक को बेच दिया था। आई नो अभी वो काफ़ी पछता रहे होंगे, क्योंकि 20 करोड़ की कंपनी आज 16 लाख करोड़ रुपए की जो हो गई है। सबसे मज़े की बात ये रही कि उन्होंने जिस पर्सन को ये कंपनी बेची थी, रे क्रॉक, वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो तो एक सेल्समैन था जो मिल्क शेक बनाने वाली मशीन को बेचता था। रे क्रॉक एक दिन अलाबामा आए थे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड को मिल्क शेक मशीन डिलीवर करने के लिए, पर वहाँ जो उन्होंने नज़ारा देखा ना तो वो दंग रह गए। इतनी लंबी लाइन थी और पार्किंग लॉट भी पूरा भरा हुआ था, और ये देखकर उन्होंने सोचा चलो हम भी लाइन पे लग जाते हैं देखने के लिए कि ये क्या बना रहे हैं, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस बर्गर को टेस्ट किया, वो इतने बड़े फैन हो गए कि उन्हें सीधा ऑनर से मिलना था और उनसे बातें करनी थी। वो उनके टेस्टी और लो प्राइस बर्गर को खाकर इतने इम्प्रेस हो गए कि वो चाहते थे कि इस आउटलेट के फ्रेंचाइजी को अमेरिका के हर स्टेट में फैलाएं। और उसके बाद फिर उन्होंने किसी भी तरह रिचर्ड और मॉरिस को कन्वेंस करके अलास्का में मैकडॉनल्ड का फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन करवाया। और आने वाले सालों में उन्होंने और भी फ्रेंचाइजीज ओपन करने की कोशिश की, पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। और उसी समय रे क्रॉक की मुलाकात होती है हैरी सॉनबॉर्न से, और उन्होंने कहा कि सर प्रॉब्लम तो आपके बिजनेस मॉडल में है, क्योंकि उन्हें फास्ट फूड बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में होना चाहिए। और इसी के साथ शुरुआत होती है मैकडॉनल्ड के रियल एस्टेट बिजनेस की, पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो हर जगह अपनी प्रॉपर्टी डाल सके। और इसीलिए जो जगह उन्हें पसंद आती थी वो जगह के ऑनर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते थे और उस जगह को लोन पर लेकर हर महीने बाकी की किस्त चुका दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने एक मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी को 1.48 करोड़ प्रॉफिट होता है तो उसका 8.5% हो जाता है 12 लाख रुपए। तो अब मैकडॉनल्ड उन पैसों से 6 लाख रुपए का किस्त चुकाएगा और 6 लाख रुपए उसका खुद का प्रॉफिट बनेगा। और इससे एक तरफ उसका एसेट बनता है और एक तरफ से उनका प्रॉफिट भी बनता है। और इसी स्ट्रेटेजी के कारण रे क्रॉक ने रियलाइज किया कि उसका रियल कस्टमर बर्गर खाने वाला बंदा नहीं, बल्कि वो है जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी को खरीदता है। मैकडॉनल्ड के ओनर रे क्रॉक और हैरी सॉनबॉर्न ने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते बस 2 ही साल में अमेरिका में टोटल 500 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोल दी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।